रिसर्चर्स वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, मैं रिसर्चर महशार आपके लिए लाई हूँ काला जादू या सिफली उलूम से मुतालिक वो मालूमात जो आपको हैरत की गहराइयों में लेकर जाने के लिए काफ़ी है। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने देखा था कि काला जादू की असल तारीख क्या है और इसकी इब्तिदा कैसे हुई। इसके अलावा हमने ये भी जाना कि जादू कितने किस्म के होते हैं और जादू के इंसानों पर जाहिर होने वाली अलामात क्या है। ये वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हम इंसानी रूप में मौजूद जादूगरों को पहचाने, ये जादूगर कहाँ और कैसे उलूम करते हैं, जादू के उसूल क्या है और काला जादू में जानवरों के कौन कौन से आज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो से पहले पार्ट 1 जरूर देखें ताकि आपको बात तसलसल के साथ समझ आ सके। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आइए हैरत से भरपूर काले जादू की दुनिया में कदम रखते हैं। दोस्तों, जादूगर को पहचानने के लिए कुछ अहम निशानियां हैं। बज़ाहिर ये लोग हमें आम हुलिये में नजर आते हैं, पर हकीकतन वो लोग काले जादू की दुनिया के अहम रुकन होते हैं। नंबर 1, ये लोग इलाज मुआवजे के लिए आपसे आपका और आपकी वालदा का नाम पूछेंगे। तमाम आलमे दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई एक हदीस ऐसी नहीं है कि जिसमें उन्होंने दम या रुकिया करने की गर्ज से किसी से इसका और इसकी वालदा का नाम पूछा हो। अगर कोई आपसे आपका और आपकी वालदा का नाम पूछे तो बगैर किसी शको शोबा के आप ये समझ जाएं कि ये इंसानों में से शयातीन है। आखिर ये जादूगर ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए कि हर इंसान के साथ पैदा होते ही एक जिन होता है जिसे करीन कहते हैं। ये जिन हमें बुराई की तरफ उकसाता है। अगर आप ईमान में मजबूत हैं तो आपका करीन खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा, और अगर आप ईमान में कमजोर हैं तो आपका करीन खुद ब खुद ताकतवर हो जाएगा। सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथ भी आपका करीन है? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ मेरे साथ भी है, मगर वो मुसलमान हो चुका है। जादूगर का जिन करीन आपके करीन के साथ राब्ता करता है। असल में जादूगर ने शयातीन के साथ एक मुआहदा किया होता है। जैसा कि इल्यूमिनाटी की दुनिया में ये कॉल मशहूर है कि आई सोल्ड माई सोल टू द डेविल। पर हकीकत तो ये है कि शैतान के साथ मुआहदा करके कभी किसी का भला नहीं हुआ। नंबर 2, अगर कोई आपसे आपके इस्तेमाल शुदा कपड़े मांगे जिस पर आपका पसीना लगा हो तो ये वाज़े है कि वो शख्स या तो आप पर जादू करना चाहता है या करवाना। अक्सर इलाज मुआवजे करने वाले बहरूपिया आपसे ये कहते नजर आएंगे कि आप कल रात अपनी पहनी हुई कमीज इन्हें दे दें ताकि वो आपका इलाज कर सकें। नंबर 3, ये लोग आपसे एक खास किस्म के जानवर का मुतालबा करेंगे, जैसा कि काला कौवा, काली मुर्गी, काला बकरा इलाज के घर से ले आओ। ये लोग खास तौर पर काला जानवर लाने पर जोर देंगे। नंबर 4, अगर कोई शख्स तावीज़ लिखे और आपसे कहे कि आपने इसे नहीं खोलना बल्कि एक खास जगह पर रख देना है तो समझ जाएं कि वो जादूगर है। नंबर 5, ये लोग बज़ाहिर इलाज की गर्ज से कुरानी आयत आपके सामने पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो इतनी तेजी से पढ़ेंगे कि इसमें कुरान की आयत के चंद अल्फाज आपकी समझ नहीं आएंगे। इन्हीं अल्फाजों में उन्होंने तोड़ मोड़ की होगी, या फिर ये लोग कुरानी आयत से तो शुरू करेंगे पर अचानक बीच में दिल ही दिल में कुछ पढ़ना शुरू कर देंगे और आपको ऐसा मालूम होगा कि वो दिल में कुरानी आयत ही पढ़ रहे हैं, पर हकीकत इसके बिल्कुल मुतरादिफ होगी, क्योंकि वो बीच बीच में गैर अल्लाह के नाम लेकर इनसे मदद मांग रहे होंगे। तो जान लीजिए कि ये शख्स भी जादूगर है। नंबर 6, ये लोग आपको कागज पर ऐसी तहरीर देंगे जिसमें स्क्वायर, नंबर और पेंटागॉन्स बने होंगे और आपकी तसल्ली के लिए कुरानी आयत भी लिख दी जाएगी ताकि आपको ऐसा लगे कि कागज पर मौजूद तमाम चीजें कुरानी उलूम से ताल्लुक रखती है। वाज़ेह रहे, इस्लाम में ऐसा कोई इल्म नहीं जिसमें इलाज नंबरोलॉजी, स्क्वायर या पेंटागॉन से किया जाए। ये खास तौर पर शैतानी उलूम है। नंबर 7, अगर कोई कहे कि इलाज की गर्ज से आपको किसी अंधेरे कमरे में रहना है और 3 से 5 दिन तक किसी से कोई बात नहीं करनी और सोशली आइसोलेट होना है तो समझो कि वो शख्स जादूगर है, क्योंकि जब इंसान तन्हाई में होता है तो इस पर शैतान जरूर हावी होता है और वो शख्स शैतान को आप पर हावी करवाना चाहता है। नंबर 8, अगर कोई आपसे कहे कि आपने 3 दिन तक पानी को हाथ नहीं लगाना तो समझ जाए कि वो जादूगर है और आपके पीछे एक क्रिश्चियन जिन लगाना चाह रहा है, क्योंकि एक मुसलमान के लिए 5 वक्त नमाज फर्ज है और नमाज के लिए वजू और पाकी शर्त है और ये जादूगर आपको पाकी से रोक रहा है। नंबर 9, अगर कोई आपसे कहे कि कोई खास चीज
या घर के पास की मिट्टी या गमले में दबा दें तो समझ लीजिए कि वो जादूगर है जिसने किसी मखसूस चीज पर जादू करके आपको थमा दिया है और आपके हाथों से ही आपका नुकसान करवाना चाह रहा है। ये लोग अक्सर गुड़िया, पुतला, हड्डियां, खून आलूद कपड़ा, नाखून और बाल दबाने के लिए दे देते हैं, या फिर ये लोग आपको कोई कागज थमा देंगे कि इसे एक मखसूस वक्त में जलाना है, तो ये भी जादू ही है। नंबर 10, अगर कोई आपके बताने से पहले ही आपका नाम, आपका शहर और जिंदगी के बाकी मामलात बताने लग जाए तो ऐसे इंसान के बारे में बिल्कुल हैरान ना होइएगा, क्योंकि वो जादू से ये सब मालूमात हासिल करता है और आपके करीन से ये सब मालूमात हासिल करता है। ऐसा शख्स अपने करीन को आपके करीन के पास भेजकर आपकी सारी मालूमात हासिल करता है, क्योंकि आपका करीन पैदा होने के साथ ही आपके साथ है, तो लिहाजा ये भी मुमकिन है कि वो जादूगर आपको वो सब बातें भी बताए जो कि सिर्फ आपके और अल्लाह के दरमियान है। ऐसी सूरत हाल में हैरान मत होइएगा, क्योंकि ये जादू का ही एक शोबता है। खुदारा ऐसे लोगों के हुलिये पर मत जाए, चाहे इनकी कितनी ही बड़ी दाढ़ी हो या शरीयत के मुताबिक कितना ही हिजाब किया हो, क्योंकि हकीकत तो यही है कि वो एक जादूगर हैं जो कि जिन्नात और शयातीन से मदद लेकर आपके मसाइल का हल निकाल रहे हैं, या यूं कहे कि वो मजीद आपको मसाइल में धकेल रहे हैं, क्योंकि शैतान से मदद लेकर आज तक कभी किसी का भला नहीं हुआ। आइए जानते हैं कि ये अमल कैसे किए जाते हैं। नाजरीन, काला जादू का सबसे बदतर अमल सफली होता है, जिसका मकसद महज सिर्फ और सिर्फ इंसानों को बुरे तरीके से नुकसान से दोचार करना होता है। पर काले जादू के भी कुछ ऐसे अमल हैं जिनमें जादूगर का पाक साफ रहना जरूरी होता है। ये जादूगर पाबंद होता है कि काले जादू के कुछ मखसूस अमल में ना तो बुरे फेल करें और ना ही झूठ बोले, जबकि सिफली अमल एक ऐसा मखसूस अमल है जिसमें नापाक रहना जरूरी होता है, और कुछ अमल में तो 41 दिन जिना करना, शराब पीना और यहाँ तक कि अपनी ही निजासत खाना भी शामिल है। कुछ सिफली अमल बैतुल खला में बैठकर किए जाते हैं, जिसमें नाउजुबिल्ला कुरान की बेहुरमती और कुरान को उल्टा पढ़ना भी शामिल है। नाज़रीन कराम, काला जादू करने के लिए जानवरों के आज़ा का इस्तेमाल काफी कसरत से किया जाता है, जैसा कि बकरा, बकरी, बैल या गाय के दस्त, जिसे शाने की हड्डी भी कहा जाता है, साबुत हालत में इस्तेमाल की जाती है। इसी वजह से कसाई गोश्त बनाने के दौरान इस हड्डी से गोश्त अलग करने के बाद इसे बीच से तोड़ देते हैं ताकि ये हड्डी काले जादू में इस्तेमाल ना हो। बकरे का साबुत दिल भी काले जादू में इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि कसाई कुर्बानी के बाद बकरे के दिल पर चीरा लगा देता है, क्योंकि साबुत दिल पर काला अमल किया जाता है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कभी भी आपको कच्चा बर्तन नहीं देंगे, क्योंकि कच्चे बर्तन पर काला अमल चलता है, और ये लोग आपको हमेशा मिट्टी का बर्तन पकाकर ही फरोख्त करेंगे। काला जादू करने वाले अपने जान पहचान के कुम्हारों से चंद इजाफी रकम अदा करके बर्तन ले जाते हैं और इस पर अमल करके ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा और आप काले जादू की अनोखी दुनिया के बहुत से राज जाने होंगे। अगली वीडियो में आप जानेंगे कि काले जादू का असर ज्यादातर कब होता है, और अगर आप इस मसले में फंस चुके हैं तो इससे बाहर आने का रास्ता क्या है। हमारे अकाविशों का सिला चैनल को सब्सक्राइब करके दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।